आज 15 तारीख। ये कहीं चोट वोट खा के आ गई है। अब ये यहाँ चोट वहाँ चोट, अस्पताल में लोग डाल गए हैं। अब ग्लूकोज चढ़े या जोर चढ़े, कोई भूसा डाल गया है, उठ पाती नहीं, भूसा कैसे खाएगी। ये हमारा लेबर है, इसी को हम बुलाए हैं। लेबर भी जो है वो भगवान भरोसे है राही जी। ये हमारे जो हैं लेबर, ये 40 साल से पुराने आते हैं, ठीक। और ये 2 घंटे के लिए आते हैं केवल, 2 घंटे के लिए। अरे मेरे यहाँ पड़े रहो, तुम जो कहोगे तुमको हम पैसा देते रहेंगे, नगद पैसा ले, लेकिन पड़े रहो कम से कम। न दिन 2-4 घंटे के लिए आ जाओ, 2 ही घंटे के आते हैं, क्योंकि पीने के शौकीन है ये। और कोरी बिरादरी के हैं, झकराची के रहे वाले। जवान एक लड़का मर गया इंद्राणी वाले के यहाँ, उस मतलब कभी मेहनत उसको नहीं सिखाया। दूसरा लड़का वो भी बीमारी चल रहा है, और यही झाड़ फूँक के चक्कर में अकेला आदमी, बीबी है नहीं। तो कुल मिला करके जब इनको आते हैं, चलो 2 ही घंटा के आ जाओ भाई, तो इनको हम कभी 60, 70, 80 रुपये दे देते हैं 2 घंटे के लिए बस। जहाँ 2 घंटे के बाद यहाँ दौड़ के चले जाएंगे। तो ये अब देखिए, एक गाय जो अंदर पड़ी है, भी मैंने यहाँ पर्दा टंगवाया है, आप देख रहे हैं, ताकि अंदर मक्खी न जा पाए। मक्खियाँ तमाम काट रही हैं इसको। अब यहाँ तो चिंता इस बात की है कि रात में इसको भी गायब किया जा सकता है। इस चादर को, एक बाल्टी थी, ये लेके आई थी जानवर के लिए, बाल्टी यहाँ से गायब हो गई। अब बोलिए आप क्या कहेंगे। क्यों, यहीं के लोग जहाँ हैं अगल बगल के सब लोग कहते हैं ना। अभी डॉक्टर साहब हंसने लगे, कहें बाबा जी ये गाय और आ गई। कहा डॉक्टर साहब अब तो हम अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि बड़ा कमीना, बड़ा बेशर्म समाज है राही जी। हाथ खड़े देंगे, हर बार काम करते हैं, हर बार बोलते नहीं बोलते तो हैं। अब देखिए, लेकिन अगर देख लेंगे तो नहीं। अब देखिए, अब लेबर है, आखिर उस गाय को पानी डलवाया कि नहीं डलवाया, पानी वहाँ डलवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ले करके और ये अब इसके तो संगठन, अब तुम्हारा काम हो गया है। 1 मिनट, इसको खाली पैरम बैठो भाई हो थोड़ा है। अच्छा अच्छा, कुछ भी ना करिए। अच्छा, अब कुछ भी ना करिए, इसको बहुत तकलीफ है। हो सकता है इसी दर्द में ये खत्म भी हो जाए। अच्छा अच्छा। राही जी, इसके जख्म को आपने देखा है? देखा नहीं, जब ये इन्होंने कपड़े को हटाया है, तुरंत ही कपड़ा हटा करके आपने देखा है ना। हाँ ठीक है। तो ये और जो ये हैं कुत्ता विशेषज्ञ, तमाम दरवाजे कुत्ता रखे अपने। अब उन्हीं के बच्चे हैं, कोई का कुछ घाव है, कहीं कुछ है, दोनों को लेके आई हैं। और मतलब एक वहाँ जड़ काम है समझिए। अब पूरे मोहल्ले का उलाहना, पूरे मोहल्ले से बवाल झगड़ा। तो आने वाले समय में हम सरकार से मांग करेंगे ऐसे लोगों को नामित किया जाए। ये तमाम जो बैठे हुए हैं पशु क्रूरता में, भाई रिकॉर्ड होना चाहिए राही जी ना, काम करने का रिकॉर्ड हो। तब ऐसे लोगों को रखो जिन्होंने लाखों रुपए घर का फूंका है अपना। हमारी बेटी ये अंजलि जो है, इसमें काले पोशाक में ये बनारस जब गई थी, तो उनकी गैर हाजिरी में इनको हम बुलाते रहे। ये आती थी उसकी जगह पर, और उसमें 2 दिन थी भाई, कहीं लखनऊ जाना, कहीं जाना, फिर भी बेचारी। और ये स्थिति है। वही हमारी बड़ी बेटी की हालत है इनकी। संगठा, अब गैया का पलटवाना नहीं, अब तुम घरे जाओ। कुछ नहीं करना, इसको टच नहीं करना है। बस नहीं, अब हालत इनकी, अरे 1.5 महीने हो गए राही जी। नहीं, अभी इसका ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो अब बताइए, लखनऊ से फ़ोन आया, हेलो हेलो, और मैं क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। और हमने कहा मैडम हमको एक आदमी चाहिए। नहीं, मैं अभी डीएम से बात करती हूँ। पता नहीं कहा डीएम से है कि नहीं। अब बताओ, डीएम साहब आके क्या पानी चाहिए है। अरे डीएम ने सीडीओ को कहा, सीडीओ ने डॉक्टर साहब से कहा, और डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा जी हमसे क्या तकलीफ़ है। अरे हम कहा होगा काम। यानी जो हमारी बेचारे थोड़ी बहुत करते हैं, उनके दिल में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। भाई डॉक्टर जिसके लिए क्या कर सकते हैं, पानी पिलाएंगे नहीं, ना डॉक्टर साहब खाना देंगे। अब जब उनके 2 ही आदमी स्टाफ में हैं, वो पूरे शहर को देख रहे हैं। एक घोड़ा इंदिरा नगर में आरती यादव के पीछे पड़ा हुआ है, पैर टूट गया है। मौका मिलेगा तो देखने जाएंगे। अपने कहीं बैंक जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अभी बड़ी भागम भाग लगा है। और आप हमारे पैर की हालत देख रहे हैं। जो 3 दिन हो जाता है, ना मैं नहा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और लोग फरमाइश करते हैं, ओ बाबा जी वो मेरे नाम का ज़रा भोज कर दीजिए, और ज़रा मेरी अम्मा का नाम दे दीजिए। अरे अंधो,
अंधो जरा सोचो तो, एक आदमी मरा जा रहा है, तब एक वो रमू का नाम बताइन है, रात में सुमित नाम बताइन है, कल एक जो एक लेडीज़ के रात में फ़ोन आवाज़ है, सुमन, शायद सुमन नाम की एक महिला है, उसने कहा बाबा जी एक आप आदमी रख लीजिए और जो पैसे उसको देने होंगे मैं दूँगी। है तो हमने कहा आप तो साक्षात देवी निकली। इतने बड़े रायबरेली में हज़ारों महिलाएं तो हैं, हज़ारों लाखों, और एक से एक बड़े लोग हैं। रायबरेली छोड़ो, क्या यूपी से फ़ोन आया, बस वही दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से एक आध दो लोग हैं, या तो गुजरात से एक लोग हैं, बस एक लोग गुजरात के। अभी तक में एक लोग, कल हमारी बात हुई है, कहें हम आपके लिए जो कहिएगा बाबा जी हम करेंगे, आप महान काम कर रहे हैं, आपके जैसा तो कोई देखा नहीं गया। अभी बड़ी अच्छी बात सुनिए, इधर ये बहुत बड़े कवि हैं, और ये पशु सेवा में हमसे आज से नहीं जुड़े हैं, एक ज़माना बीत गया, तो बहुत बड़े कवि हैं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बात बताइए, मैं दुनिया के सामने मैं ताल ठोक रहा हूँ, ये अहंकार नहीं है कि अरे भैया कोई मुकाबला तो करो, कम से कम हमको समझाओ। तो कोई 70 दिन का अगर रिकॉर्ड दिखावे तो मालूम इन्होंने क्या कहा, कहें महाराज 70 दिन, कोई 7 दिन का रिकॉर्ड दिखावे, 7 दिन का कोई निशा शर्मा का रिकॉर्ड दिखावे, मेरी बेटी अंजलि के दिखावे, या श्याम साधु को दिखावे, 7 दिन का। तो हम कहा देखो कवि जब बोलते हैं ना तो बिल्कुल मतलब लगता है कि हाँ कोई बात आ गई है। तो अब आप जो 2 लाइन लिखे थे उसको अब इसके आगे बोलेंगे कि हम ऐसे बोल देंगे। अच्छा जी, जब आप कहें। हाँ, आप थोड़ा इधर है, इस पर्दे को खोल दीजिए, ये भी रिकॉर्ड होता रहे। अच्छा हाँ, क्योंकि एक प्रत्यक्ष रहेगा ना। हाँ, नहीं आज हम इनका हटा देवे ना। हाँ, मक्खी भटा के यहाँ खड़ी रहे, कम से कम नहीं तो है। ये देखिए, अरे इन्होंने पूरी रामायण जैसी मेरे ऊपर एक पुस्तक लिख डाली है, रामायण जैसी, बाप रे बाप, सोचिए आप। और वो छपने के लिए पड़ी है, तो हमने कहा अब अमेरिका वाले छपवा देंगे, ये भी मामले में बस ये पैसा लो बाबा, ये पैसा लो। हम कहा मैडम जो आप कर रही हैं आप उसी को करो। नहीं, आपके अंदर कोई चमत्कार होने वाला है? चमत्कार हमेशा होता है, जब भी किसी तरीके की होती है अपने आप साल हो जाता है, ये खासियत है। और इनके समझिए कि आदमी जो है उसमें एयरफोर्स में रहे, उसके बाद अब वो टीचर हैं, दरवाजे देखिए, कम से कम 1 दर्जन कुत्ते को रोज़ खाना देना, उनकी टट्टी फेंक रही हैं, लोगों से झगड़ा कर रही हैं, ये हाल है। सोचिए आप, कोई जल्दी से सबके बस की बात है, सबके बस की बात है। हमारी बिटिया जो हैं ये ऑलराउंडर हैं, चाहे गधा है। हाँ, अब आप इसके आगे बोल लीजिए अपने रोजगार जो है। मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व के मानव के ये एक संदेश दे रहा हूँ कि धर्म क्या चीज़ है, कर्म क्या चीज़ है। अगर देखना हो तो रायबरेली आकर के श्याम साधु से आकर के मिले और देखे कि धर्म वास्तव में धर्म क्या होता है। अगर देखा जाए तो विश्व के इतिहास में या विश्व के किसी भी ग्रंथ में ऐसा व्यक्ति ना तो देखने को मिला है, ना सुनने को मिला है, और ना पढ़ने को मिला है। अगर देखा जाए तो ये विश्व के 7वें आश्चर्य में 8वें आश्चर्य श्याम साधु हैं, जिन्होंने धर्म को समझा कि धर्म क्या चीज़ होता है। और धर्म की एक पराकाष्ठा आपके सामने देख लीजिए, सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष से देख लीजिए। मैं तो विश्व के सभी प्रेमी धार्मिक लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है तो आइए, रायबरेली आइए और श्याम साधु का सहयोग दीजिए, तब जानेंगे कि धर्म क्या चीज़ होती है। और बंधुओं, ज़्यादा ना कुछ कह करके मैं तो चाहता हूं कि अगर भारत सरकार हमारी जो है इसके लिए अगर कोई संस्था बनाई हो या कोई मंत्रालय बना हो तो वो आकर के इनका सहयोग करे, तब भारत का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि असली धर्म तो ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। और इस काम में उनकी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के क्या, मैं तो कहूँगा उनका कभी कभी पूरा परिवार भी जो है आकर के इनके काम में शामिल हो जाता है। और हमारी बहन जी का नाम मैं नहीं जानता, आज पहली बार प्रणाम करता हूँ। गीता शर्मा जी को देखिए, निशा शर्मा जी को देख लीजिए। ये अंजलि जी की प्रेरणा से और श्याम साधु की प्रेरणा से इनको इतना बड़ा धर्म का ज्ञान मिला है। और ईश्वर ने चाहा तो आपका बहुत बड़ा ही परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
हैं, जब से कर रहे हैं चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, हाँ, ऐसा और कुछ मैं नहीं। आगे क्या कहूँ, अगर भारत सरकार की कोई मंत्रालय है तो आकर के श्याम साधु से मिले और संपर्क करें, और जो भी सरकारी सहयोग है इनको प्रदान करें, क्योंकि इनके पास ना तो मनुष्य हैं काम करने वाले और ना कोई अच्छा कोई स्टाफ है कोई डॉक्टर वेटरनरी का। तो यही निवेदन है सभी लोगों से कि मंत्रालय के लोगों से और मंत्रियों से भी अपील करता हूँ कि वो श्याम साधु जी के पास आवे और उनसे जानकारी ली कि क्या कर रहे हैं। यानी कि आपकी उम्र इस समय 80 साल की है, 80 साल की, और ये 70 साल से ये काम कर रहे हैं। 70 साल ज़िंदगी का एक अंश होता है 70 साल। 70 साल से जो व्यक्ति इतना काम करता हो है, अभी तक कोई मंत्रालय ने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अब मंत्रालय को क्या कहा जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि श्याम साधु जी से कि आप मंत्रालय को लिखें, मंत्रालय के जो भी मंत्री हो या संबंधित जो भी अधिकारी हो उनसे कहें कि आप आइए मेरे काम को देखिए, तब मैं जाकर आपसे बात करूंगा, पहले मेरे काम को देखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सहयोग करें, और इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं होता। और आपके लिए मैंने 2 शब्द पंक्तियाँ लिखा है निशा जी, कि जग में भयो है आज तक ऋषि मुनि संत अनंत, और सुने और देखो नहीं अद्भुत ऐसो संत, और सुने और देखो नहीं अद्भुत ऐसो संत। और पीड़ित पशु की वेदना, एक और दोहा है आपकी किताब में लिखा कि पीड़ित पशु की वेदना लखि मन भयो अधीर, और द्रवित भयो अति श्याम मन देख पराई पीर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में है, और ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए भेजा है कि आप एक तरीके से भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान का अवतार तो कहा ही जा सकता है। और मैं चाहता हूँ सभी लोग इनके कार्यों से जुड़े और असली धर्म को देखें, परखें और करें, तभी विश्व का कल्याण होगा। नमस्ते। और आदमी समझता कहाँ, प्यास लगी का पानी कितना नहीं है।